नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और जो सार संग्रह का मेरा सेशन चल रहा था उसमें हमने सोचा है कि उसमें लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उसको लेकर हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए लिखने और मिटाने में काफ़ी समय लगता था, तो हमने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए, देखिए समझ लीजिए कि आपका जो सार संग्रह हमने जो दे रखे हैं वो आपका लगभग 45 से 50 नंबर आपका इससे कवर हो जाएगा। मतलब जो भी प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह आता है उसका अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है। तो होता है बहुत दोस्तों को यह दिक्कत होती है कि उनको नहीं मिल पाता है सार संग्रह, या फिर मार्केट में उपलब्ध नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पीडी लेता है वही जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए होता है, स्टेट पीसीएस के लिए। तो इसको लेकर थोड़ा सा वो होता है, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि उसका हम आपको रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है। रजिया सुल्तान थी, उसका असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो आंसर होगा तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिखों से खलीफा पद हटाया था। प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर कि तीसरा प्रश्न कहता है कि पुरंदर के खलीफे में तोपखाना के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था। तो वो मनुची थे। क्वेश्चन था कि पुरंदर के खलीफों में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था। तो मनुची ने। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध मुगलकालीन चित्रकार दशवंत की चित्र कहाँ मिलते हैं। मुगलकालीन चित्रकार दशवंत की चित्र कहाँ मिलते हैं। तो वो रजमनामा में मिलते हैं। आते हैं 5वां प्रश्न है कि संसार स्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो वो महात्मा बुद्ध थे। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता दूं कि संसार और स्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो वो महात्मा बुद्ध थे। अब आता है 6ठा प्रश्न। कहता है कि मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश किस भाषा में था। मृगदाव का मतलब हुआ कि सारनाथ। तो मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। आते हैं 7वां प्रश्न। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितना प्रतिज्ञा से अनुशासित था। कै गो प्रतिज्ञा था। तो वो 5 थे। आते हैं 8वां क्वेश्चन। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। 8वां प्रश्न था कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित किया था। तो वो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। 9वां क्वेश्चन है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। प्रश्न था कि इब्न बतूता जो भारत आया था वह कौन सा शासक उस समय था। मोहम्मद बिन तुगलक थे। आता है 10वां प्रश्न। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा यहाँ भारत में नहीं है, उसका वहाँ पर है पाकिस्तान में जो एक जगह है वहाँ पर है। तो हमने देखा कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो वो जहांगीर का मकबरा यहाँ पे नहीं है, भारत में नहीं है। 11वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ। तो 712 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है सातवाहन काल में कुलीन निगमों का कार्य क्या था। तो श्रेणियाँ करना, श्रेणी के लिए उसका मेन काम था। 13वां प्रश्न है वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रवृत्ति पूरी की। तो वो था उधम सिंह। 13वां प्रश्न फिर से सुन लीजिए। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन में कैक्सटन हॉल में डायर को, जनरल जो डायर था, उसको गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वो थे उधम सिंह। 14वां प्रश्न है कौन से 3 भाई स्वतंत्रता की बलि देवी पर चढ़कर अमर शहीद हुए हैं। 3 भाई थे। तो वो चापेकर बंधु थे।
चापेकर बंधु कहते हैं। तीनों भाई का नाम था दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। ठीक है, आते हैं 15वां प्रश्न। अलीपुर जेल का एक वाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दिया था? तो वो नरेंद्र गोसाई थे। 15वां प्रश्न था कि अलीपुर जेल का एक वाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु ने मिलकर हत्या कर दी थी? वो थे नरेंद्र गोसाई। 16वां प्रश्न है C.F. एंड्रूज जिसका उपनाम से जानते हैं, C.F. एंड्रूज का दूसरा नाम क्या है? तो दीनबंधु, यानी दीनबंधु किसको कहेंगे? C.F. एंड्रूज को। 17वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। 19वां क्वेश्चन है कि 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दत्त और मोतीलाल नेहरू ने। बीपीएससी 66वीं में पूछा गया प्रश्न है 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो C.R. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। 20वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना बहुउद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने किए थे। आते हैं 21वां प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का किसने गठन किया था? तो वो चंद्रशेखर आजाद थे। 21वां प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। 22वां है प्रश्न मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1906 ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1906 में ढाका में हुआ था। 23वां प्रश्न है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। 23वां प्रश्न था वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। आते हैं 24वां प्रश्न संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 25वां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना के संशोधन करके क्या शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। यह तीन जो चीज जोड़ा गया था शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। आगे 26वां प्रश्न राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। 27वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने थे। 28वां है कि संविधान सभा गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान सभा गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। 29वां प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को यह मिला था। 30वां और अंतिम प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में हावड़ा देश का कौन सा उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। देखिए लिखने में माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गया है टाइप करने में कि संविधान की प्रस्तावना में जो हमारे देश का जो नाम है वह अगर बात करें तो दो हिंदुस्तान नहीं है, भारत और इंडिया नाम दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम दिया गया है। तो हम फिर स्क्रीन पर आएंगे, जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसका सार संग्रह और विज्ञान मंथन इस दोनों का जो है हम इसको आपके इसी तरह से आपको प्रोवाइड करें। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हम यह भी बताते चले आपको कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, चाहे वह बिहार एसआई हो, बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसएससी जीडी हो, या फिर सेंट्रल एसएससी हो, या बिहार सचिवालय हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव लेवल जो जीके का एग्ज़ाम है उसमें आपका कहीं से क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। तो अभी के लिए धन्यवाद। फिर हम उपस्थित हो रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और विज्ञान मंथन है उसका सेशन लेके। फिलहाल जय हिंद।